नमो नारायण। ओनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म विद राजेश पुरोहित में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि ज्योतिष क्या होता है, और उसके बाद वाले वीडियो में हमने ये जाना कि ज्योतिष का अध्यात्म से क्या योग है। आज इसी विषय को आगे लेते हुए हम ये जानेंगे कि ज्योतिष में पंचांग की क्या भूमिका होती है, और इसी विषय पर हम आज प्रकाश डालेंगे। पंचांग, अधिकतर आपने सुना होगा कि जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप पंचांग निकालता है और पंचांगों के पन्ने पलटता है। आप के सामने कई बार वो बोलते हैं, अरे जरा वो ये वाला पंचांग देना, अच्छा ये वाला पंचांग बताना। और अब आप तो क्या अननोन पर्सन रहते हैं, कभी आपको पता नहीं कि यार ये पंचांग होता क्या है। तो आप बड़े गौर से देखते हैं, अरे यार ये पंचांग कैसा है, इसमें क्या होता होगा, ये कुछ समझ में तो आता नहीं है, क्या लिखा रहता है इसमें। तो एक माइंड में प्रश्न उठता है, क्वेश्चन जनरेट होता है कि यार पंचांग होता क्या है और ज्योतिष में इसकी भूमिका क्या है। आप जितने भी ज्योतिष के पास जाओ या फिर किसी भी पंडित के पास जाओ, जहां भी वेद से, धर्म से, शास्त्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, विवाह वगैरह की लग्न निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, वह सबके पास आपको पंचांग मिलेगा। पंचांग यानी ज्योतिष के 5 अंग। ज्योतिष के 5 अंग। अब ये 5 अंग कौन से होते हैं, आज इसी विषय में हमें जानना है। और मेरे प्यारे मित्रों, ओनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म विद राजेश पुरोहित चैनल के माध्यम से आज मैं इसी विषय पर प्रकाश डालूंगा, ताकि आप लोग भी ये जान सके कि आखिर के पंचांग होता क्या है। आइए अब जानते हैं पंचांग के बारे में। ज्योतिष में पंचांग की बड़ी भूमिका है। आप ये कहें कि बिना पंचांग के ज्योतिष किसी कार्य का ही नहीं है। अगर पंचांग नहीं होता तो आप ज्योतिष की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष की जितनी भी सारी गणनाएं होती हैं वह पंचांग को देखकर ही होती है। खास करके फलित ज्योतिष में, जहां पे आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का सवाल आता है, वहां पर भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं को जानने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता होती है। और ज्योतिष इसी माध्यम से, पंचांग के माध्यम से ही आपके बारे में बताता है। पंचांग यानी ज्योतिष के 5 अंग। अब ये 5 अंग कौन से हैं? 5 पार्ट्स ऑफ ज्योतिष। अब ये कौन से होते हैं 5? तो सबसे पहला आता है तिथि, और इसके बारे में एक बड़ा ही श्लोक प्रसिद्ध प्रचलित भी है। तिथिर विष्णु नक्षत्रो विष्णुरेव च योगश्च करणश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। तिथिर विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग ज्योतिष के पंचांग माने गए हैं। इन 5 अंगों से ही ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है। इन 5 अंगों की सहायता से ही कुंडली का फलित बताया जाता है।
अब आप सोचोगे कि यार पंचांग में इन पांचों चीजों से कैसे, वो तो हमारी जन्म पत्रिका दिखता है, और जन्म पत्रिका में जो ग्रह रहते हैं या दशा अंतरदशा जो भी प्रत्यंतर दशा रहती है उसके माध्यम से वो हमारे बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है या बताता है। तो आप तो कह रहे हैं कि पंचांग से बताता है, तो ये वैसा ही है जैसे आपने 10th की एग्जाम दी और उसका रिजल्ट मार्कशीट से पता चलता है। वैसे ही इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इन अ प्रेजेंट डे एंड पास्ट डे इन अ फ्यूचर डे, भूत में, वर्तमान में या भविष्य में कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह किस समय कहां ब्रह्मांड में यानी अंतरिक्ष में किस स्थिति में था, आज किस स्थिति में है और आने वाले समय में किस स्थिति में होगा, ये आपको पंचांग के माध्यम से ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो पंचांग है उसमें इसका वर्णन होता है। पंचांग आपको हजारों साल पुराना भी मिल जाएगा और आज का भी मिल जाएगा, और आज से हजारों साल बाद का भी अगर आप किसी ज्योतिष से पंचांग मांगेंगे तो मिल जाएगा। अब हजारों साल से आप ये मत बोलिएगा कि नहीं तो किसी ज्योतिष के पास चले जाए, भाई एक काम कर 2000 साल पुराना पंचांग देते। पंचांग 100 वर्ष के चलते हैं, आप कहीं से भी 100 वर्ष पूर्व पुराना पंचांग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज 2022 चल रहा है तो आप आज से 2002 का, 2012 का इतने समय पुराना पंचांग प्राप्त कर सकते हैं। 2002 का भी पंचांग आपको मिल सकता है, और इससे पुराना और पीछे जाएं तो आपको 92 का भी पंचांग मिल सकता है। मतलब 92 से लेके 2022 तक का, 90 से लेके 80 से लेके ऐसा। तो जितना पुराना पंचांग, अधिकतर 100 वर्ष पूर्व पंचांग पुराना चलता है। इन पंचांगों में क्या रहता है कि आपको तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी दी रहती है। इसमें मुहूर्त वगैरह भी दिए रहते हैं, परंतु हमारा पार्ट है वो है ज्योतिष का है। तो ज्योतिष की मुख्य भूमिका जो रहती है उसमें ये 5 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन एज अ उदाहरण कि आज मान लीजिए 2 तारीख जनवरी की 2022 है, 2/1/2022 है। अब आज का हमें कुछ देखना है तो ये तो इंग्लिश तारीख हुई कि भाई कैलेंडर की, क्योंकि सनातन धर्म चलता है चैत्र से, जो चैत्र का शुक्ल पक्ष लगता है वहां से 9 वर्ष माना जाता है। परंतु जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसमें नए वर्ष बनाया जाता है 1 जनवरी से। तो आज के हमने हमारा निकाला कि 2 जनवरी 2022 का हम पंचांग निकालें, तो ये जो तारीख होती है ये इंग्लिश होती है। परंतु जब आप ज्योतिष में प्रवेश करेंगे तो हमें ज्योतिष में जानने के लिए आज तिथि क्या है, आज वार क्या है, आज नक्षत्र कौन सा पड़ रहा है, आज कौन सा योग है और आज कौन सा करण है, इन 5 बिंदुओं पे हमें ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि 5 पार्ट्स ऑफ ज्योतिष इज अ पंचांग, अ डे, अ तिथि, अ नक्षत्र एंड योगा एंड करण। जब आप तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को जानेंगे, जब भी आप आपकी सही कुंडली का पता कर पाएंगे। क्योंकि उस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है, उस दिन कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, कौन सा वार है,
इन सब का प्रभाव जातक पर पड़ता है जिसका जन्म होता है। इसलिए ज्योतिष के 5 अंग माने गए हैं। अब इन्हीं 5 अंगों का सबसे पहला जो प्रथम आता है तिथि, उसका हम इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से वर्णन करेंगे। उसी पे हम कुछ नए तरीके से प्रकाश डालेंगे जिससे आपको ज्योतिष समझने में बड़ी आसानी हो, सरलता हो। तब तक के लिए नमो नारायण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरे प्यारे मित्रों, इसी चैनल के माध्यम से मैं सदा आपसे जुड़ा रहूंगा और आपके लिए ज्योतिष के नए नए प्रसंग, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनमेंट एंड नॉलेजेबल चीजें आपको देता रहूंगा, बताता रहूंगा। नमो नारायण।